लोग कहते हैं कि कुछ वादे इंसानों से नहीं जिन्नात से होते हैं, और अगर ऐसा वादा टूट जाए तो इसकी कीमत नस्लें चकती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसके करीब एक घना जंगल वाक़ था। इस जंगल के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि जंगल के बीच एक पुरानी वीरान मस्जिद मौजूद है और हर जुमेरात की रात वहां जिन्नात जमा होते हैं। कोई आम इंसान अगर वहां चला जाए तो पागल हो जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। गांव वाले बरसों से इस जगह से दूर रहते थे, मगर बिलाल ऐसा शख्स नहीं था जो कहानियों पर यकीन करे। वो एक नौजवान वीडियो कटर था। इसे पुरस्कार जगहों की वीडियोस बनाना पसंद था। एक दिन बिलाल को अपने मरहूम दादा की पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी सफ़े पर अजीब अल्फाज लिखे थे, मुआहदा अभी खत्म नहीं हुआ, और नीचे एक नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा सीधा इसी जंगल की तरफ जा रहा था। बिलाल हैरान रह गया। इसने फैसला किया कि वो सच्चाई मालूम करेगा। जुमेरात की रात बिलाल कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जूं-जूं वो अंदर जाता गया, माहौल अजीब होता गया। हवा बंद हो गई, दरख्त साकित खड़े थे, परिंदों की आवाज तक नहीं आ रही थी, सिर्फ इसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद इसे वो मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद बहुत पुरानी थी, इसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, मीनार आधे टूट चुके थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि मस्जिद के अंदर रोशनी थी, जैसे किसी ने अभी चिराग जलाया हो। बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद मुकम्मल खाली थी, लेकिन फर्श बिल्कुल साफ था, जैसे कोई रोज उसकी सफाई करता हो। अचानक इसे किसी के पड़ने की धीमी आवाज सुनाई दी, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वो आवाज मस्जिद के पिछले हिस्से से आ रही थी। बिलाल वहां पहुंचा तो इसे जमीन में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा नजर आया। दरवाजा आधा खुला हुआ था, नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। बिलाल ने टॉर्च ऑन की और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक बड़ा ज़ेरे जमीन कमरा था, दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे। कमरे के दरमियान एक पत्थर का चबूतरा मौजूद था और उस पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के सरवरक पर गर्द जिमी हुई थी। बिलाल ने जैसे ही इसे खोला, कमरे में ठंडी हवा का शदीद झोंका चला। तमाम मोमबत्तियां खुद ब खुद रोशन हो गईं। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये मुआहदा इंसान और जिन्नात के दरमियान है। बिलाल की सांस रुक गई। अगली सतर पड़ी, ये मुआहदा मोहम्मद सलीम ने किया था। ये इसके दादा का नाम था। अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बिलाल ने जल्दी से किताब बंद की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के एक कोने में सिया धुआं जमा होना शुरू हो गया। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। चंद लम्हों बाद वहां एक लंबा साया खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज गूंजदार। आखिरकार वारिस आ गया। इसने कहा। बिलाल के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? बिलाल ने पूछा। साया हंसा। मैं वो हूं जिससे तुम्हारे दादा ने मुआहदा किया था। बिलाल के पैरों तले जमीन निकल गई। साया बोला, तुम्हारे दादा ने दौलत के बदले एक वादा किया था, लेकिन वादा पूरा होने से पहले वो मर गए। अब कर्ज बाकी है। बिलाल ने घबरा कर पूछा, कौन सा कर्ज? साया खामोश हो गया, फिर बोला, एक जान। अचानक पूरा कमरा लरजने लगा। दीवारों से सरगोशियां आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हों। बिलाल भागने लगा। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, मगर रास्ता गायब हो चुका था। सिर्फ दीवार मौजूद थी। अब कमरे में दर्जनों साए जाहिर होने लगे। सबकी नजरें बिलाल पर थीं। अचानक इसे दादा की डायरी याद आई। इसने जेब से डायरी निकाली। आखिरी सफ़े पर एक और जुमला लिखा था जो पहले इसकी नजर से छप गया था, अगर वो वापस आएं तो सच पढ़ना। डायरी के अंदर एक खुफिया कागज छुपा हुआ था। इस पर लिखा था, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया था, उन्होंने धोखा दिया था।
بلال حیران رہ گیا۔ اسی لمحے سائے غصے سے چیخنے لگے، جیسے ان کا راز کھل گیا ہو۔ پتھر کے چبوترے پر رکھی کتاب خود بخود کھل گئی، اس کے صفحات تیزی سے پلٹنے لگے۔ اچانک کمرے میں سفید روشنی پھیل گئی، سرخ آنکھوں والا سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر خوف نظر آیا نہیں، وہ چیخا۔ چند لمحوں بعد تمام سائے دھوئی میں تبدیل ہو گئے اور کمرہ خاموش ہو گیا۔ بلال زمین پر گر گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ مسجد کے باہر پڑا تھا۔ اس نے فوراً جنگل چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد وہ اپنی ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا۔ اس نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی۔ ویڈیو میں وہ مسجد میں اکیلا داخل ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن آخری فریم دیکھ کر اس کا خون جم گیا۔ کیمرے میں اس کے پیچھے ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، معاہدہ اب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کبھی کوئی پرانی جگہ آپ کو اپنی طرف بلائے تو شاید وہ جگہ آپ کا انتظار نہیں کر رہی بلکہ کسی وعدے کا حساب مانگ رہی ہو۔